नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम मैथ का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे डेली 25 से 30 क्वेश्चन रहा करेंगे, ठीक। सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन हुआ करेंगे, तो जब तक आपका अच्छे से सिलेबस नहीं हो जाता तब तक ये कंटिन्यू रखेंगे हम। तो चलिए आज का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि 250 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बतानी है आपको प्रति घंटा में, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कैसे आएगा दोस्तों इसमें? तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अगर आपको स्पीड पूछी जाए तो स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस यानी दूरी, और नीचे टाइम होता है सेकंड में, ठीक है। दूरी बटे समय करना होता है, आपको क्या करना होता है, दूरी बटे समय। क्लियर है जी बात? अब आप दूरी देखिए कितनी आई आपकी 250 मीटर की है, और समय कितना है दोस्तों 12 सेकंड। तो ये तो आया आपका मीटर पर सेकंड में। अगर आपको पूछे ना तो यहां से इसको काट कर आपके पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा आंसर, परंतु उसने यहां पर कहा कि किलोमीटर में बताओ। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आपकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड की तरफ जाए तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है ये 5/18 के साथ। किसके साथ करोगे? 5/18 के साथ। परंतु अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ जाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 के साथ, ठीक है। अब यहां से काट दीजिए इसको, 5 से जब 250 को काटोगे ये जाएगा आपका 50 पे, ठीक है, और ये जाएगा 6, 6 2 12, 6 3 18, 2 से काटोगे 50 को तो 25 पे, 25 3 75, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों? 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 6 की पावर दी है 2x और बराबर में आपको दिया है 1296। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमारे दोनों तरफ बेस सेम होने चाहिए। अगर यहां पर 6 की कुछ पावर है तो यहां पर भी 6 की पावर बननी चाहिए। तो आप लिखोगे इसको 6 की पावर कितनी है 2x इज इक्वल टू, जब आप 1296 को देखोगे दोस्तों तो ये बनेगी आपकी 6 की पावर 4। कितनी बनेगी? 6 की पावर 4। अब इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों इक्वल हुए, बेस तो सेम है, तो दोनों की जो पावर होगी ये भी तो बराबर होनी चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे इसको 2x इज इक्वल टू 4, 2 के साथ कैंसिल करोगे 4 को तो x बराबर कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। समझ आया ये? तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये एग्जाम में आने लायक है बिल्कुल। तो इसमें कहते हैं कि दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 3 और 2 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? सबसे पहली बात तो आपको ना इनके जितने भी फॉर्मूले हैं आयतन वाले वो क्लियर होने चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। तो गोला मान के चलिए ये गोला होता है। अब इसका आयतन क्या होता है? पहले फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, दो गोले हैं, एक तो ये और एक और दूसरा। एक बड़ा होगा जिसकी त्रिज्या 3 है, एक छोटा होगा जिसकी त्रिज्या 2 होगी। उसके लिए भी मान के चलिए हमने फॉर्मूला लिख दिया 4/3 पाई आर छोटा कर देते हैं क्यूब एज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई। अब बचा क्या? बड़े आर का क्यूब और छोटे आर का क्यूब। यानी बड़ा आर कितना था दोस्तों आपके पास? 3, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। अब 2 का क्यूब कितना है? 8। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 27/8, यानी कि इसका भी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद आगे चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट बने ना तो आप कमेंट में बता दीजिए, उसको हम अगली वीडियो में एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, कहते हैं p प्लस में क्यू बराबर 9 है, यानी p और क्यू को जोड़ के 9 आएगा। और अगर दोनों की मल्टीप्लाई की जाए तो 20। तो आपको ऐसी संख्या देखनी है, ठीक है। मतलब वैसे नहीं सोचना है अलजेब्रिक वे में, आपको नॉर्मल सोचना है कि ऐसी दो संख्याएं कौन सी है जिनको जोड़ के तो 9 आए और गुणा करके 20 आए। तो ये आएंगे दोस्तों हमारे पास 5 और 4, ठीक है। जोड़ोगे तो 9, गुणा करोगे तो 20। उसने कहा p माइनस क्यू का स्क्वायर करो, तो p माइनस क्यू और इसका स्क्वायर। 5 में से 4 गया 1, और 1 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? 1 ही आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही है। उसके बाद आगे
अब इसको देखिए, कहते हैं कि 24 सेंटीमीटर की एक रस्सी वृत्त के केंद्र बिंदु से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या पता कीजिए आप। ठीक है, अब इसमें कैसे करोगे? उसने कहा कि एक वृत्त है आपके पास इस प्रकार से, ठीक है, आपके पास एक वृत्त दिया गया है दोस्तों, ऐसे करके, ठीक है। अब उसने ये कहा कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यहां पर केंद्र है, अब यहां तक लगा लीजिए आपकी ये रस्सी है, और ये केंद्र से कितना है? 5 सेंटीमीटर दूर है। अब जो दोस्तों रस्सी है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर की, पूरी 24 सेंटीमीटर है, तो यहां पर ये 12 होगा, यहां पर भी 12 होता है। तो आप ध्यान से देखोगे इसको, तो दोस्तों हमारे पास ये वाली जो चीज है ना, ये क्या बनती है? राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। ठीक है, ये 5 दिया और ये 12 दिया। ठीक है, तो आपके पास ट्रिपलेट बताए गए हैं पहले। तो ट्रिपलेट क्या होते हैं? एक तो होते हैं 3, 4 और 5 का, यानी कि अगर 3, 4 आए तो आंसर 5 होगा, अगर 5, 12 आए तो आंसर 13 होगा, अगर 8, 15 आए तो आंसर आपका 17 होता है। इस प्रकार से ये ट्रिपलेट होते हैं कुछ। तो अभी हमारे पास क्या है? 5, 12, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 13 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन, इसमें कहा कि एबीसी व्यापार के लिए क्रमशः एक ने लगाए हैं दोस्तों 75,000, ठीक है, और दूसरे ने लगाए हैं 90,000, और तीसरे ने 1,05,000 लगाए हैं। ठीक है, देखो जिस हिसाब से पैसे लगाएंगे उसी हिसाब से इनका प्रॉफिट बनेगा, उसी रेशियो में। सबसे पहले रेशियो चेक कर लीजिए, यहां से आपके ये 3 0 कैंसिल, ठीक है, यहां से 3 0 कैंसिल और यहां से 3 0। अब क्या बचा? 15, 90 और 105, ये भी कटता है, ये सॉरी 75, 90 और 105, 15 से काट दो, ये 15, 5, 75, कितना आएगा? 15, 5, 75, 15 छीके 90 और 15 सत्ते 105। ठीक है, अब यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसमें ए को मिलेंगे 5 रुपए, बी को मिलेंगे 6 रुपए और सी को मिलेंगे 7 रुपए। अब प्रॉफिट देखिए टोटल कितना बनता है? 5 और 6 11, 11 और 7 18। ठीक है, कितना आया दोस्तों? 18। हमारे पास 18 आता है और क्वेश्चन में कितना आया दोस्तों? 12,000। कितना आएगा? 12,000 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है? 18 से चेक करना है ये कि कितने टाइम है। जितने टाइम ये होगा उतने टाइम आप क्वेश्चन में कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसने पूछा क्या कि बी अपने मुनाफे, अच्छा बी को मतलब 12,000 मिलते हैं, तो दोस्तों ऐसे नहीं करेंगे, ये अगर टोटल देता ना तो करते हम ये। उसने केवल क्या कहा कि बी को मुनाफे में कितने मिलते हैं? 12,000, यानी कि आप ऐसे कंपेयर करोगे, हमारे पास क्या रेशियो आया था? 5, 6 और 7, यानी बी को कितने मिले? 6 रुपए। उसने कहा कि 12,000 मिले, तो ये आएगा आपका 2,000 गुना। कितने गुना है दोस्तों? ये 2,000 गुना, जो पूछे 2,000 गुना। ठीक है, तो उसने कहा टोटल मुनाफा बता दीजिए आप। टोटल मुनाफा अभी हमने क्या किया था? जोड़ के 18 आया था, तो आप इसको 2,000 गुना कर दीजिए। कितने करोगे? 2,000 गुना, क्योंकि यहां पर 2,000 आया था, तो 18 दूनी 36 और 3 0 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारे पास 36,000 हो जाएगा। यानी कि जो राशि लगाए उस रेशियो में उनका प्रॉफिट चला जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद आगे कहते हैं कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 7 और 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, यानी कि अल्टरनेट डेज पे काम करें, बारी बारी से काम करें, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? जबकि ए काम शुरू करता है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले ये ए और ये वाला बी, ठीक है, ये 7 में करते और ये 8 में करेगा, तो आपका एलसीएम यानी कि टोटल काम कितने हुए? 56 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल काम? 56 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर इनकी क्षमता आती है एफिशिएंसी, तो यहां पर इसकी क्षमता आएगी 8 और इसकी आएगी 7, यानी कि जो ए होगा दोस्तों वो एक दिन में कितने काम करेगा? 8, और बी कितने काम करेगा? 7। तो ऐसे बारी बारी से चलेंगे, यानी कि हर 2 दिन के अंदर काम कितने हो जाएंगे? 15 काम हो जाएंगे। ठीक है, 2 दिन में कितने होंगे दोस्तों? 15 काम। यहां तक आया आपकी समझ में? 2 दिन में कितने काम हुए? 15। ठीक है, अब आपको पता है कि काम कितने कराने हैं आपको? 56, यानी कि टोटल कितने काम थे? 56, तो यही कराओगे आप। तो अब आप कैसे कराओगे?
डायरेक्ट मान के चलिए अगर 30 होते तो आप बोलते जी 2 गुना है, ऐसे करते ना आप कि 2 गुना, तो 2 गुना दिन लगेंगे यानी कि 4 दिन। परंतु अभी आपके पास यहां पर ये डायरेक्ट नहीं होता, 45 होता 3 गुना कर देते 6 दिन आ जाता। अब 56 है, 56 नहीं घटता, तो आप क्या करोगे, इसको आप पहले इसके पास से 45 काम करा दीजिए। कितने काम? 45, यानी कि 3 गुना काम, और 3 गुना हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, दिन। तो हमारे पास कितना आएगा, 6 दिन। अब 6 दिन हो चुके, अब बारी किसकी आएगी दोबारा, ए की। और ए कितने काम करते हैं दोस्तों, 8। 45 हो चुके, 8 काम और करेगा ए आकर 1 दिन में, ठीक है। 7 दिन हो चुके हैं, और काम कितने हो चुके हैं अब तक, 53 काम हो चुके हैं। कितने काम हुए दोस्तों, 53। अब बारी किसकी आएगी, बी की बारी आएगी, और बी कितने कर सकता है, 7। परंतु बचे कितने इसके हिस्से के, 3। तो ये आएगा 3 काम करेगा और कर सकता है कितने, 7। तो आपका टोटल जो लगेगा वो कितना लगेगा, 6 और 1 7, 7 सही 3/7, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा, 7 सही 3/7 आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 सही 3/7, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे, कहते हैं कि एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 3 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर लाभ और हानि आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। कैसे होगा, आपको ना हमेशा रुपीज इस साइड रखने, और जो उनकी क्वांटिटी होती है वो इस साइड रखो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना 5 रुपए में 6, तो आप लिखो यहाँ पर 5 और यहाँ पर लिखो 6, ठीक है। सेकंड होता है 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। तो आपको क्या करना है इसमें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 4 20 और 6 दिए 18, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा दोस्तों, इस साइड हमेशा सीपी आएगा और इस साइड आपका हमेशा एसपी आएगा। तो 20 रुपए की चीज 18 में बेची गई, यानी कि हानि होगी, ठीक है। तो कितने प्रतिशत हानि है, जब भी परसेंटेज हो मल्टीप्लाई 100 के साथ होती है। तो आपका लॉस हुआ, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के ऊपर इंटू 100, ठीक है। यहां से कर दो, आ जाएगा आंसर। तो लॉस कितने का हुआ हमारा, 2 रुपए का, किसके ऊपर, 20 के ऊपर, ठीक है, इंटू 100। तो 20 5, तो ये 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10% क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका लॉस आ जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां पर हानि भी होती तो आपके पास ये ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसका, क्लियर है। उसके बाद आगे चलिए, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप 287 गुणा में 287 करोगे, ठीक है, 269 गुणा में 269 करोगे, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या, देखो दोनों सेम है, यानी कि आप इनको ए स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है, और ये बी स्क्वायर बनेगा, ठीक है जी, और माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये फॉर्मूला किसका होता है दोस्तों, a माइनस बी के स्क्वायर का, यानी सिंपल बना क्वेश्चन, a माइनस बी आएगा, स्क्वायर कर दो। अब a कितना दिया इसने, 287, और b कितना दिया, 269, ठीक है। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 18, और 18 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 324, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 324, क्लियर। चलिए आगे, अब ये क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे इसको, उसने कहा 6 से भाग होने वाली, अगर मान के चलो वो बोलता है कि 1000 तक या 999 तक, जहां मर्जी तक, 1000 तक 6 से भाग होने वाली संख्या बताओ कितनी है। तो आप चुपचाप क्या करते, 1000 को 6 से भाग कर देते, तो आपके पास संख्या आ जाती दोस्तों, ठीक है, जो भी प्रॉपर आता। अब आपके पास क्या कहा उसने, कहते हैं कि 6 से भाग होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी है। यानी कि अगर आप इस प्रकार से देखोगे, लास्ट 3 अंकों की संख्याओं में कौन सी है सबसे बड़ी, 999, और आपको कहां तक चाहिए, केवल 3 अंकों वाली। यानी कि अगर आप यहां से निकाल भी लो 6 से भाग करके, तो कितना आएगा दोस्तों, एक बार चेक करते हैं। 6 1 पे जाएगा, उसके बाद 3 बचता है, अब 6 पे जाएगा, 36 बचता है 3, और फिर 9, 6 पे जाएगा, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ये वाली संख्या चाहिए। यानी कि 999 तक कितनी संख्या आई, 166। अब हमें और क्या करना है, हमें 100 तक माइनस भी करनी पड़ेगी,
यानी कि 99 तक। 2 अंकों की तो नहीं चाहिए हमें, तो 2 अंकों की पहले चेक करो कितनी आएंगी, तो 2 अंकों की आएंगी 99 तक। चेक करो, 6 से 6 कम 6 बचता है 3, 6 6 36, अब बचता है 3, आगे कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास 99 तक 2 अंकों की संख्या दोस्तों कितनी आई, 16। वैसे टोटल कितनी आई, 166। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें से 166 में से ये 16 माइनस करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या है और ये टोटल 2 अंकों की और 3 अंकों की है। आपको केवल चाहिए 3 अंकों की। तो आप क्या करोगे, 166 में से 16 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा, 150। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। उसके बाद चलिए आगे। अब देखिए इसमें क्या है दोस्तों, कहते हैं निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में कौन सी संख्याएं लगी हैं। अवरोही क्रम होता कौन सा, एक तो आरोही होता है, एक अवरोही, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है और डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है घटते क्रम में। तो जो दोस्तों ये अवरोही है ना, ये आपका डिक्रीजिंग होता है और आरोही होता है आपका इंक्रीजिंग, छोटे से बड़े की तरफ, ये बड़े से छोटे की तरफ। अच्छा, इसके काफी तरीके करने के। आप क्या करो, जैसे इनको संख्याओं को उठाओ, एक बार पहली 2 उठा लो इनमें से, तो 3/5 और दूसरी है 7/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 3 27 और 7 5 35। तो इस साइड वाली ये बड़ी आई है 35, यानी कि इनमें बड़ी कौन सी है, 7/9 और 3/5 छोटी है। क्लियर, अब इन 2 को चेक कर लो, ये क्या थी 7/9 और 6/7, यानी 7 7 49 और 9 6 54। ठीक है, यानी कि अब 6/7 वाली बड़ी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी हुई, 6/7, फिर बीच में 7/9 और सबसे छोटी कौन सी है, 3/5। आपको अब पूछा क्या गया कि आप आरोही क्रम यानी घटते क्रम में लगाएं, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, बड़ी, और बड़ी कौन सी है दोस्तों आपके पास, 6/7, यानी पहले नंबर पे ये। इससे छोटी कौन सी है, 7/9 और तीसरे नंबर पे 3/5। तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 6/7, 7/9 और 3/5। ठीक है जी, अगर आरोही में पूछता तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे, आप सबसे पहले क्या कीजिए, इनके पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है, क्या निकालने हैं आपको, पॉइंट हटाने हैं। तो यहां पर क्या था, 1.75 है, पॉइंट हटा दो, नीचे 100 लगेगा। ठीक है, और उसके बाद 5.6 था, तो आप क्या करो, पॉइंट हटा दो, नीचे 10। उसके बाद इंटू 7/1 कर लो। तो अब ये बनती है दोस्तों फ्रैक्शन। क्या बनेगी, फ्रैक्शन बनती है। और फ्रैक्शन में आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे लेना होता है, अगर पूछे एचसीएफ तो ऊपर वाली संख्याओं का आपको एचसीएफ करना है और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम करना है। क्लियर, परंतु ऐसे नहीं करना, जब तक कटती रहे उनको काट दो। आप इसको काटो, देखो एक बार 25 का कटता है, तो 25 4 100 और 25 7 175, यानी कि 7/4। उसके बाद इसको काटो, 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये आएगा 5 और ये कटेगा 28 पे, यानी कि आपके पास संख्याएं क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा एक बार, 7/4, दूसरी आई है 28/5 और तीसरी आई है 7/1। ठीक है जी, अब तो आपको इन संख्याओं का क्या निकालना है, अब एचसीएफ निकालना है। मैंने क्या बताया, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली का एलसीएम। तो ऊपर क्या था, 7 और 28। अब बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो काट देने को, तो बड़ी से बड़ी संख्या 7 आएगी दोस्तों सीधी, तो 7 लिखो ऊपर एचसीएफ। अब 4 5 और 1, इनका एलसीएम कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20। तो 7/20 जैसे ही करोगे आप, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी 0.35। ठीक है, कितना आ जाएगा, 7/20 यानी कि 0.35 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको और भी अच्छे से देखो, मैं इसको रफ करता हूं, एक बार ध्यान से देखो। आपके पास कितना आया था अभी, 7/20। एक तो डिवाइड करने का तरीका होता है, दूसरा पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। अगर नीचे मान के चलो हमारे पास 10 आए, 100 आए, तो हम पॉइंट लगा देंगे। तो नीचे आप 100 बना दो, 5 गुना, ऊपर भी 5 गुना। तो अब हमारे पास कितना आएगा, 35 और नीचे
अब जितनी जीरो होती है उतने के बाद पॉइंट लगता है, तो यानी कि 3 5 है, यहां पर पॉइंट लगा दो आप, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। इसमें कहते हैं कि एक नाव एक निश्चित बिंदु से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल बतानी है आपको, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड दोस्तों होती क्या है, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय होता है आपका क्या, एवरेज स्पीड। तो अभी आप देखिए 15 की स्पीड से गई, 10 की स्पीड से वापस आई, आपको ना तो टाइम पता है इसमें और ना ही डिस्टेंस पता है, तो आप कैसे करोगे, एलसीएम ले लो 30, कितना 30 एलसीएम आएगा, ठीक है। कलर चेंज करते हैं एक बार, तो यहां पर एलसीएम कितना आएगा 30। अब देखो 15 के हिसाब से इसने 2 घंटे लिए और इसने 3, यानी आने जाने में टोटल टाइम कितना लगा 5 घंटे, कुल टाइम नीचे टोटल टाइम 5 घंटे। अब टोटल डिस्टेंस कितना है दोस्तों, जब यहां से मान के चलो यहां तक गई तो डिस्टेंस कितना 30, अब वापस भी जाएगी तो 30 फिर लगेगा, तो 30 और 30 60 हो जाएगा यहां पर। क्लियर। टोटल डिस्टेंस लिखना है, एक साइड का नहीं, टोटल लिखा है तो टोटल, तो कैसे कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे ये वाला क्वेश्चन समझिए। अब कहते हैं कि कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह की आयु से 5/4 गुनी है। अब यहां पे ध्यान से समझिए दोस्तों इस बात को, 5/4 गुनी का मतलब क्या है, यानी कि शादी के टाइम पे उसकी जो आयु थी वो 4 साल थी। वर्तमान में आज की अगर बात करें तो आज उसकी आयु कितनी है दोस्तों, 5 साल। शादी के टाइम पे 4 साल, आज 5 साल। इससे क्या पता चलता है कि शादी को कितना टाइम हुआ, 1 वर्ष। शादी को कितना वर्ष हुआ, 1। परंतु क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, उसने कहा कि कमला की शादी 6 साल पहले हुई, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो, 5/4, डिफरेंस कितना है 1। क्वेश्चन में डिफरेंस है दोस्तों 6, आप इस 1 को 6 बना दो, 6 गुना। अब ये भी 6 गुना कर दो और ये भी 6 गुना कर दो, 6 5 30, यानी वर्तमान में आज उसकी आयु कितनी है दोस्तों 30, और शादी के टाइम पे कितनी थी 24 वर्ष। अगर आपको ये पूछे तो नॉर्मल बता दो आप, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आज उसकी आयु कितनी आई 30, शादी के टाइम पे 24। आगे पूछते हैं उसको क्या कहा, तो उसने कहा कि कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु के 1/10 है, तो उसके पुत्र की आयु बतानी है। तो आप एक बात बताओ, अगर कमला आज 30 साल की है तो पुत्र उसका 1/10 का कैंसिल करो, कितना आएगा 3 वर्ष, ठीक है। तो पुत्र कितने साल का आ जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ आया यहां तक। उसके बाद आगे कहता है एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% पूर्ण योग अंक प्राप्त करने आवश्यक है। एक विद्यार्थी 265 अंक पाता है और 55 अंक कल मिलने से फेल हो जाता है वो, ठीक है। तो उसने कहा परीक्षा में विद्यार्थी कितने अधिकतम पूर्ण योग अंक प्राप्त कर सकता है, ठीक है जी। तो आप एक बात बताएं, उसने कहा कि 40% अगर आ जाए तो पास है वो, परंतु उसके कितने आए 265, ठीक है, और फेल हुआ 55 से, यानी कि अगर उसके 55 नंबर और आ जाए तो वो पास हो जाएगा। तो 55 और देकर देख लो आप इसको, कितने बनेंगे ये हमारे पास, एक यहां पर 6 6 12 320, यानी कि चाहे उसके 320 नंबर आए और चाहे 40% आ जाए, दोनों में पास हो जाएगा वो। तो अभी उसके 40% 320 के बराबर है और आपको चाहिए क्या 100%, ठीक है। तो एक तो होता है दोस्तों ये परसेंटेज तोड़ के, यानी कि 40% बराबर होता है 2/5 के। क्लियर है। तो अगर आपको ये नहीं आता तो आप परसेंटेज की पूरी वीडियो देख सकते हो हमारी। तो 40% किसके बराबर आया 2 के, और हमारे पास इस 2 की वैल्यू कितनी दी थी दोस्तों 320, ठीक है। तो इसको देखोगे ये आएगा आपके पास 160 गुना, कितने गुना आएगा 160 गुना। अभी जो पूछे वो भी 160 गुना, यानी टोटल थे, टोटल हमारे पास 5 थे, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 16 5 80, यानी कि 800, ठीक है। तो पूर्ण अंक कितने आएंगे दोस्तों 800 आ जाएंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें लिखा गया है साफ साफ देखिए एक बार।
30 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर प्लस में 2 की पावर 5। 30 का स्क्वायर होता है दोस्तों 900, 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है, और प्लस में 2 की पावर 5 होती है 32। 900 में से 400 गए तो 500 और 32 ये था दोस्तों, तो 532। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 532 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे कहता है कि अमित 890 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम काजू खरीदता है। यानी 1 किलोग्राम काजू कितने के? 890 के। तो 10 किलोग्राम कितने के हो जाएंगे? 8,900 रुपए के। ठीक है जी, कितने के हो जाएंगे? 8,900 के हो जाएंगे। आगे कहते हैं कि 1900 रुपए के हिसाब से बेच देता है सभी को। 1900 रुपए में 1 किलो बेचे तो 10 किलो कितने में बेचेगा? 19,000 में। तो उसने लाभ अर्जित कितना किया ये बताना है आपको। ठीक है, तो चेक कर लो आप, 19,000 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 10,100 रुपए। कितना आ जाएगा? 10,100 रुपए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे कहते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 3,850 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिधि बतानी है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, परिधि यानी कि सर्कम्फरेंस। उसकी फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको दोनों। ठीक है, देखिए कैसे। अब आपको क्षेत्रफल दिया है यानी कि पाई आर स्क्वायर दिया है। ठीक है, और वैल्यू कितनी दी है? 3,850। आप वैल्यू पुट कीजिए। आर, ये पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7 और आर स्क्वायर ऐसे। ठीक है, बराबर कितना है? 3,850। जब आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो हमारे पास आर स्क्वायर बराबर रहेगा 3,850। अब जो नीचे डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, जो ऊपर मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में लेके जाएंगे। 11 से काट दो दोस्तों, 11 दूनी 22, 11 से इसको काटो, 11 3 33, 11 5 55, 350। यानी आपके पास क्या आएगा? 350 गुणा में 7 और नीचे 2। अब इसको भी काट दो इसके साथ, कितना बचेगा ये? अब की बार आएगा ये 2 17 और 5 10। ठीक है, 175 गुणा में 7 आ जाएगा। जब 175 गुणा में 7 करोगे तो आपके पास आएगा 1225। ये कैलकुलेशन है दोस्तों, ये आपको अपने आप करनी है। ठीक है, अब हमारे पास इस आर का स्क्वायर आया कितना? 1225। यहां तक क्लियर हुआ? देखिए अब इसको आगे, आर स्क्वायर बराबर 1225। ठीक है, तो यहां से आर निकल के आएगा हमारे पास 35, यानी कि रूट हो जाएगा इस साइड। और ये स्क्वायर किसका दोस्तों? 35 का। आर की वैल्यू आ चुकी है, अब बचे ही कुछ नहीं हमारे पास। उसने कहा परिधि निकाल दो, तो परिधि क्या होती है? 2 पाई आर बराबर, ये निकालना है तो 2 की वैल्यू कितनी है? 2। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों? 35। ठीक है, काट दो, 7 5 35, 5 दूनी 10 और 10 गुणा में 22 करोगे तो 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 220। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्षेत्रफल और आयतन, ये फॉर्मूले तो आपको आने चाहिए। देखिए, ठीक है, इनके बिना काम नहीं चलेगा आपका। आगे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक में आया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये देखिए, कहते हैं कि 6 8 10 12 13 और x, यह संख्या आरोही क्रम, अभी बताया था मैंने, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाई गई है यदि अवलोकन का माध्य और माध्यिका, ठीक है, यानी कि मीन और मीडियन जितना ही है, यानी जो माध्य है ना, ठीक है, वो माध्यिका जितना है, तो x की वैल्यू बतानी है। अच्छा, आप ये बताइए सबसे पहले कि माध्य होता है क्या? एक तरह से आपकी एवरेज होती है माध्य। ठीक है, तो आप चेक करो कैसे निकलेगा। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब जोड़ोगे इनको, 8 और 6 14, 14 और 10 आपका 24, 24 और 12 36, 36 और 13 करोगे तो आपके आ जाएंगे 49, यानी कि आप इसको लिखोगे 49 प्लस x। ये हुआ आंकड़ों का योग। और नीचे आंकड़ों की संख्या कितनी आएगी? ये है टोटल दोस्तों 6। ये तो ये जो माध्य है वो माध्यिका के बराबर है। अब आपको माध्यिका आनी चाहिए, कैसे निकलेगी? तो माध्यिका क्या होती है दोस्तों? माध्यिका होती है जो बीच वाला नंबर होता है वो, परंतु बीच में नहीं आ सकता क्योंकि टोटल नंबर 6 है। तो आप बीच के 2 उठाओ, इनमें कौन कौन सी हैं? 10 और 12। तो 10 प्लस 12, इनका आधा क्या बनेगा? इनका आधा क्या बनेगा दोस्तों? 10 और 12 का जोड़ोगे 22, 22/2 यानी कि 11।
ठीक है, कितना आ जाएगा 11, ये माध्यिक है। अब इस साइड हमारे पास कितना आया था 49 प्लस में x नीचे 6 बराबर यहाँ पे 11। क्लियर। तो आपको क्या करना है, अभी x की वैल्यू निकालनी है, तो 49 प्लस x बराबर ये 6 इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचेगा 66। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी 66 माइनस 49। ठीक है जी, 66 माइनस 49 आ जाएगा। अब कितना बनेगा 66 में से 49 जाएंगे तो आएगा 17। कितना आ जाएगा 17, यानी कि आपकी जो x की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 17 आ जाएगी। क्लियर। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम राम से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, जो राम है दोस्तों वो श्याम से 2 गुना बड़ा है, यानी कि ये 1 तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि 10 साल पहले राम श्याम से 4 गुना था, ये 1 ये 4 गुना। ठीक है, अच्छा ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना होता है, इनका जो दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस होता है ना ये बराबर होना चाहिए। यहाँ पर तो 0 है इस साइड और यहाँ पर कितना है 2, तो ये गलत चीज है। ये ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, ये ऊपर वाला डिफरेंस है ना जो ये वाला, इसको इक्वल कर दो, ये ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ऊपर कितना है देखो 1 और नीचे कितना है 3, तो आप 1 को 3 बना सकते हो। अगर डिफरेंस 3 गुना जाएगा तो संख्या भी आपकी 3 गुना हो जाएगी। अब आपके पास नया क्या बनेगा, ये 3 दूनी 6, यानी राम 6 साल का। ठीक है, और ये श्याम 3 साल का वर्तमान में। 10 साल पहले कैसे थे ये 4 और 1 के। अब आज अगर हम देखें तो उसने बात की 2 साल पहले की, कितने साल पहले की बात की 2 साल। हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितना कहा 10 साल, तो आप 2 को क्या बनाओगे दोस्तों 10 5 गुना। अब जो भी पूछे 5 गुना। अगर उसने पूछा कि श्याम की वर्तमान, श्याम कौन सा है दोस्तों इस साइड वाला ये, यानी कि ये श्याम है। हमारे पास तो 3 है, परंतु एक्यूरेट कब आएगा जब 5 गुना करोगे, तो 3 गुना में 5 कर दो, आपका आंसर क्या बन जाएगा 15 वर्ष। ठीक है, तो श्याम की आएगी 15 वर्ष, और अगर आपको राम की पूछे तो ये 5 गुना करेंगे 5 छीके 30 आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद चलिए आगे। कहता है पिता और पुत्र की आयु का योग, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। पिता पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। देखिए क्या, ये फादर और ये सन। ठीक है, 4 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। पुत्र हमने मान लिया 1 और पिता 3, ऐसी होगी 3 गुना। अच्छा, अब उसने क्या कहा कि वर्तमान में जो जोड़ आएगा ना उनका जोड़ के देखोगे तो 56 साल है। 4 साल के बाद 4 तो साल बढ़ेंगे पिता के और 4 ही बढ़ेंगे बेटे के, यानी कि 4 साल के बाद उनका जोड़ 8 और ज्यादा आएगा। 8 और ज्यादा कितना बनेगा 64, यानी कि उनका 4 साल के बाद जोड़ कितना आना चाहिए दोस्तों 64 आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर आपका रेशो क्या बना था, फादर सन और ये 3:1 यही बना था ना। तो आप इनको जोड़ के देखो कितना आया 4। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना आएगा 64, तो 4 को 64 बनाओ कितने गुना 16 गुना। कितने गुना 16 गुना, जो पूछे 16 गुना। अभी पहले आप ये 4 साल बाद किया ना, इसको निकाल लो, पुत्र कितने साल का हो जाएगा 16 गुना, तो यानी कि 16 वर्ष पुत्र की आयु कब की है ये 4 साल के बाद की। कब की है ये 4 साल बाद की। हमें कब चाहिए वर्तमान में, तो 4 साल कम हो जाएंगे दोस्तों इसके, तो 4 साल कम करके कितना बचेगा हमारे पास 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा ये। अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 22 समझ में नहीं आया, तो मैं उसको अगली क्लास में बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए आगे। ₹150 से 20% अधिक क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 150 था, इसका पहले 20% निकाल लो, 20 और प्रतिशत के लिए नीचे 100 लगा दो। ठीक है, ये कितना आएगा 2 0 के साथ 2 0 30, यानी कि 150 से 30 अधिक क्या होगा, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 180। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या, एक टेबल फैन बेचकर ₹300 का नुकसान हुआ। यदि टेबल की लागत ₹3500 थी तो प्रतिशत नुकसान बताना है कि लॉस परसेंट कितना है। मैंने अभी बताया था लॉस ऊपर, ठीक है, सीपी के ऊपर होता है इंटू 100, तो लॉस कितना है दोस्तों
300 और नीचे कितना आएगा 3500 गुणा में 100। ठीक है, 2 जीरो के साथ आपकी 2 जीरो कटेगी। अब इसको काट दो आप। ठीक है, तो इसको काटोगे कैसे, 7 से 5 से काट दो, 5 7 35, 5 से इसको काटोगे 60 पे, 7 8 56, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग। तो ये वाला कौन सा 8 पॉइंट वाला, ऑप्शन नंबर आपका बी। जरूरी नहीं कि आपको पूरा करना पड़े। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही रहेगा। ये रिपीट है क्वेश्चन। तो आज की क्लास में आपके इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली ऐसी वीडियो मिल सके, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट बनता है तो आप कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। बाकी ये है कि आपको इन वीडियो को डेली देखना चाहिए ताकि आपका जो एग्जाम है दोस्तों अच्छे से क्वालिफाई हो सके। 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, ग्रुप डी में भी आएंगे, सीईटी में भी आते हैं हरियाणा में। ठीक है, सभी क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो हम सभी को प्रैक्टिस में लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।